जी, मसीह यस्सु में आप सबों की सलामती हो। और जितने मुझे जो है वो अ, बाइबल, कुरान और जदीद साइंस के हवाले से सुनते हैं और कमेंट करते हैं, खुदावंद सबके साथ हो। नाज़रीन, आज जो हम बात करेंगे वो इंसान की खुराक के बारे में है कि जो कुछ इंसान खाता है वो हज़म हो जाता है और इससे खून बनता है, इससे दूध बनता है और इससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को चाहिए होती हैं, वो सब कुछ जो है वो बनती हैं और ये एक सिस्टम के तहत जो है वो चल रहा है। और क्योंकि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने भी इसको बयान किया और बहुत अच्छे से बयान किया और कुरान करीम ने इसको बहुत अच्छे से बयान किया और कुरान करीम की कुछ आयात लेकर जो है वो बताई कि आज जदीद साइंस जो है ये काम कर रही है। नाज़रीन, एक और बात डॉक्टर साहब ने फरमाई है और कही है कि जो हाँ इब्न नफीस इसका जो है वो मौजूद है और मैं उनको ये कहना चाहूँगा और मैं एक मैसेज मुझे अलहदा से बनाना पड़ेगा और मैं बनाऊँगा भी। तो ये सारी किताबें जितनी आज साइंस के अंदर थी ना, ये तकरीबन ये उस वक़्त जो है ये ट्रांसफ़र की गई थी और लैंग्वेज के अंदर है, क्योंकि इनको समझ नहीं थी आती, यूनानी के अंदर थी। और बहुत सारे मुसलमान भाइयों को मुसलमान का जब अहद आया था तो उस्मान गनी के अहद के अंदर खिलाफत के अंदर जो है वो बहुत सारी किताबों को जो है मसीही लोगों ने इसको ट्रांसफ़र किया और अरबी के अंदर दिया और वो जान सके इस साइंस को, मेडिकल को जान सके। तो इब्न नफीस नहीं है बल्कि इसके पीछे मसीहियों का ही याद है। नाज़रीन, आप मैसेज सुन लें, इसके बाद बात करें। अब हम जिक्र करेंगे फिजियोलॉजी के बारे में। कुरान मजीद 600 साल नाजिल होने के बाद इब्न नफीस ने हमें बताया ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, किस तरीके से खून रगों में दौड़ता है। 400 साल इब्न नफीस के बाद विलियम हार्वी ने दुनिया में मशहूर किया। हम हमारे स्कूल में विलियम हार्वी के बारे में पढ़ते हैं। विलियम हार्वी ने हमें ब्लड सर्कुलेशन सिखाया। इब्न नफीस के बारे में कोई नहीं पढ़ता। इब्न नफीस ने विलियम हार्वी के 400 साल पहले जिक्र किया ब्लड सर्कुलेशन के बारे में और उसके 600 साल पहले कुरान में इसका जिक्र है। मुख्तसर सा मैं कहूँगा, मुख्तसर सा, इंसान जब खाना खाता है जाता है पेट में, पेट के बाद जाता है अतड़ियाँ में, अतड़ियाँ में से जो फूड सब्सटेंस है वो जाता है खून में, मेनी टाइम वाया द कॉम्प्लेक्स मीडिया ऑफ लिवर, और खून के जरिए जिस्म के कई भागों में जाता है, कई आज़ा में जाता है, गोज टू वेरियस ऑर्गन्स इंक्लूडिंग मेमोरी ग्लैंड्स। वो कई आज़ा में जाता है और जाता है छाती में भी, पिस्तान में भी, जिससे मिलता है दूध। मुख्तसर कुरान मजीद में ब्लड सर्कुलेशन और प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के बारे में कहा गया है। सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 66 में, आयत नंबर 66, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेश्वर में, कैटल में, भेड़ बकरी गाय बैल, इनमें आपके लिए निशानी है और इनके बदन में से आपको मिलता है पीने के लिए दूध, जो आता है इंटेस्टाइन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स और खून के दरमियान से, जो आपके लिए अच्छी चीज है। इसका जिक्र है सूरह मोमिनून में सूरह नंबर 23 आयत नंबर 21 में कि कैटल में आपके लिए एक निशानी है, इनके बदन से आपको मिलता है दूध और इनमें बहुत से फायदे हैं, उसका गोश्त आप खा सकते हैं। कुरान मजीद में प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड ब्लड सर्कुलेशन के बारे में जिक्र है इन अ नटशेल 1400 साल पहले। जी नाज़रीन, आपने मैसेज को सुना और बहुत अच्छे से बयान किया। आज मैं एक आयत जो है वो जशवा की किताब और उसका पहला बाब 8वीं आयत आपके सामने रखने लगा हूँ कि वहाँ पर लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान रहे। नाज़रीन, ये दो लफ्ज़ ध्यान है ना, इसका जो इब्रानी ज़बान के अंदर मतलब है वो है जिगाली करना। जिस तरह इन जानवर जिगाली करता है और ख़ुराक को अच्छे से डाइजेस्ट करता है, अपने अंदर ले लेता है, जब तक हज़म नहीं होती तो वो इस सर्कल से वो दूध बनता है, इस सर्कल से वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनती हैं जिससे हम गोश्त बनता है, जिससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। नाज़रीन, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस ने तो हज़ारों साल पहले ही बयान कर दिया है, इसके लिए हम साल की किताब 27वां बाब 26 से 27वीं आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ है कि बड़े तेरी कोशिश के लिए हैं और बकरियां तेरे मैदानों की सेहत हैं, और बकरियों का दूध
تیری اور تیرے خاندان کی خوراک اور تیری لونڈیوں کی گزران کے لیے کافی ہے۔ تو خدا نے تو پہلے ہمارے لیے یہ انتظام کیا ہوا ہے اور جانوروں کو ایسا سسٹم دیا ہے کہ جن سے دودھ بن سکے۔ تو خدا کے کلام کے اندر پہلے سے ہی یہ بیان کیا گیا ہے اور واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹ دیجیے گا۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔